नमस्कार साथियों, जय आर सिंह। आज हम लोग फिर एक बार आपके साथ जो 6 बेसिक की हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज नंबर है 5। उसका नाम है फॉलो अप। यस, तो साथियों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा इस पॉइंट को शुरू करने से पहले कि अब तक हमने जितने भी पॉइंट सीखे तो उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज का टॉपिक, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही नॉलेजफुल है और इसके साथ साथ में हमारा जो बिजनेस शुरू होता है वो इसी बेसिक से शुरू होता है, नंबर 5 से ही शुरू होता है, क्योंकि इसको हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पॉइंट नंबर 5 फॉलो अप सबको इसका नॉलेज मिल सके, इसकी जानकारी मिल सके और सभी लोग इसको अपने लाइफ में, अपने बिजनेस पे अप्लाई कर सकें। तो साथियों मेरा नाम कुलदीप बघेल, या यूँ कह सकते हैं हम कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो ही कुलदीप बघेल हैं। पेशे से एक टीचर हूँ और इस बिज़नेस को लगभग 3 साल से सीख रहा हूँ और सीखते सीखते एक अच्छे से मुकाम पर हूँ और एक आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। तो साथियों सबसे पहला जो पॉइंट था वो बात की थी हमने, जो कि 100% यूज़ नो एक्सक्यूज़। दूसरा पॉइंट था मेक ए लिस्ट। तीसरा पॉइंट था सो द प्लानेट प्रोडक्ट शेयर। और फोर्थ नंबर का जो हमारा टॉपिक था वो था इनवाइट एंड कॉन्टैक्ट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 5 यानी कि फॉलो अप। जी साथियों आज का जो पॉइंट है सब बहुत ज़बरदस्त है, तो बात को शुरू करते हैं। देखिए जब भी हम किसी साथी के पास जाते हैं, या हम यूँ कहें पॉइंट नंबर 1 से चलते हैं, हमने किसी भी साथी को सबसे पहले प्रोडक्ट यूज़ करवाए, फिर हमने उनकी लिस्ट बनवाई, फिर उनको प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिए और इसके बाद में फिर कुछ लोगों को हमने मीटिंग में इनवाइट किया और उनसे कांटेक्ट बनाए रखा। कांटेक्ट कैसे बनाए रखा कि पहले हमें कुछ लोगों से कांटेक्ट बनाए रखना है जिससे कि वो हमारे बिजनेस में आ सके, और इसके बाद में जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो पहला फॉलोअप तो हमें वही करना चाहिए। और वो कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जब हम प्लान दिखाते हैं किसी को तो वहीं पे चर्चा करें। देखिए आदरणीय स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी कहते हैं कि जो ऑब्जेक्शन आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको होल्ड करें। तो सेम वही हमें और आपको भी करना है कि जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम पहले ये बोलें कि सर प्लीज़ आप मुझे 10 मिनट का टाइम दो, जो मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ उसको सुनिए और इसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चन है वो मैं ऑटोमेटिक अपने आप इसके बाद में सॉल्व कर दूंगा। हमारा पूरा प्लान हो जाए इसके बाद में सॉल्व कर दूंगा। जैसे ही आपका पूरा प्लान होता है, प्लान को मुंह से बताना नहीं है, लेकिन बताने के साथ साथ में कॉपी से दिखाना भी है, कॉपी और पेन पर। प्लान पूरा हुआ तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहाँ से सवाल जवाब होने ही होने हैं। तो उनको आप ये बोलें ठीक है सर मैं आपके सवाल बताता हूँ अभी, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। क्वेश्चन भी ऐसे करें जो कि आपको पता है कि उनका जो आंसर है वो हाँ में ही आना है। इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, या हमने जो अभी तक आपको प्रोडक्ट दिए थे उनमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा। इस तरह से क्वेश्चन करें जिसका जवाब आपको यस में ही आना है, पॉजिटिव ही आना है। इस तरह के आप क्वेश्चन करें। आप कभी ऐसे क्वेश्चन मत करिएगा कि सर हमने आपको प्लान दिखाया वो कैसा लगा, हमने आपको इतने सारे प्रोडक्ट दिए थे वो कैसे लगे। सर कैसे लगे जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं ना तो देखो सामने वाला कुछ भी बोल सकता है, मुझे अच्छे नहीं लगे, मुझे बेकार लगे, मुझे बाजार की अपेक्षा ये महंगे लगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो ऐसे आ सकते हैं। तो हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन करें जो कि उनका जवाब यस और पॉजिटिव ही मिले। जैसे कि अब बहुत सारे लोग हैं वो बोल देते हैं सर ये कोई स्कीम है क्या, ये कोई कंपनी है क्या, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। इस प्रकार जो टोटल सवाल होते हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, पैसा नहीं आएगा, हमें विश्वास नहीं है, प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, प्रोडक्ट महंगा हो सकता है, या फिर ये सिस्टम जो है वो हमें अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार के 8 से 10 ही क्वेश्चन होते हैं, सब ज़्यादा होते ही नहीं हैं। हम इसको कर नहीं पाएंगे, हम इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, हम किसी को बता नहीं पाएंगे, हम प्लान नहीं दिखा पाएंगे, मुझे प्रोडक्ट सेल नहीं करना आता, हम सेल नहीं कर पाएंगे।
इस तरीके जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको उनको बड़े अच्छे से सॉल्व करना है। अच्छा, कैसे सॉल्व करना है? उनका जो भी सवाल हो उसको आप बड़े अच्छे से एक चीज़ समझाएं, एक चीज़ बताएं, अपने से रिलेट करवाएं। और वो कैसे रिलेट करवाना है? मान लीजिए मैं एक सवाल लेता हूँ, सर मैं ज्वाइन तो हो सकता हूँ, प्रोडक्ट तो यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को बताऊँगा नहीं, किसी को ज्वाइन नहीं करा सकता, मैं सिर्फ यूज करूँगा। तो उनको आप बोलिए, जस्ट बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप। जिस समय मैं ज्वाइन हुआ था तो मैंने अपने अप्लायंस सर से सेम यही बात बोली थी कि सर मैं किसी को ज्वाइन नहीं करा पाऊँगा, मैं किसी से इसकी बात नहीं कर पाऊँगा। मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी यही बोल रहा था, मैंने भी यही बोला था और मैं भी यही करना चाह रहा था। लेकिन जब इस बिजनेस में मैं आया, मैंने प्रोडक्ट यूज किए और यूज करने के बाद मैंने इस प्लान को समझा, अपलाइन के पास बैठ के थोड़ी सी बातचीत की, तो मेरे समझ में आया कि अगर हम इसकी तारीफ़ करते हैं, इस सिस्टम के बारे में अगर हम किसी को बताते हैं तो एक बहुत अच्छी इनकम आती है, रॉयल्टी जैसी इनकम आती है, जो कि दुनिया में केवल 3% लोगों को मिलती थी अभी तक। अब चौथा मिलती है तो हम लोगों को, डायरेक्ट सेलर आरसीएम वालों को मिलती है। पहला जैसे कि हम लोग इसकी बात पहले भी कर चुके हैं, राइटर को और साइंटिस्ट को और सिंगर को। अब चौथा किसी को अगर रॉयल्टी के रूप में पैसा मिलता है तो वो हम लोगों को मिलता है, डायरेक्ट सेलर को मिलता है, आरसीएम वालों को मिलता है। तो ये चीज़ उनको बताएं, लेकिन और ये भी बोलें कि सर जब ये चीज़ मेरे समझ में आई कि इसमें इतना पैसा आता है, मतलब लाखों और करोड़ों तक में इसमें रुपए आते हैं, तो सर मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद लोगों को बताना शुरू कर दिया। मैं भी पहले यही सोच रहा था। इसके बाद में मैं अगला एक सवाल आपके सामने लेता हूँ, सर मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है, मेरे सामने भी आता है। तो बिल्कुल इसका मुस्कुरा के जवाब देना है, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं कुलदीप बघेल पेशे से एक टीचर हूँ। तो जब स्टार्ट हुआ था तो मुझे भी लगता था ये कि सर मैं एक टीचर हूँ, मैं कैसे सेल करूँगा, ये बेचने बेचने का काम मेरे से नहीं होगा। तो मैंने मेरे अपलाइन सर से भी यही बोला था कि सर बेचने का काम मैं नहीं कर सकता। किसको बोलूँगा कि मेरे से ये क्रीम खरीद लो, किसको बोलूँगा धनिया खरीद लो, किसको बोलूँगा मिर्ची खरीद लो, किसको बोलूँगा साबुन नहाने का खरीद लो, या कपड़े का खरीद लो, या सर्फ खरीद लो, या पेस्ट या जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो खरीद लो। मेरे से बेचने का काम नहीं होगा। तो हमारे अप्लायंस सर ने बोला कि जो आप कर रहे हो वही करो, मत सेल करो। मुझे भी यही समझ में आया था। लेकिन जब मैं इस सिस्टम में आया, मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, नेटवर्क बनाना शुरू किया, और जब मैंने ये देखा कि मैंने कुछ लोगों ने मेरे से जब पूछा कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो खाने में, या कौन सी क्रीम लगाते हो, बालों में कौन सा तेल लगाते हो, किस टाइप के कपड़े पहनते हो, तो मैंने क्या किया कि एक दो लोगों को बता दिया। जब उन्होंने पूछा और मैंने बता दिया तो उन्होंने कहा यार ये तो मुझे भी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास रखा है, ले लीजिए आप। तो मेरे से वो क्रीम लेके गए या कोई भी प्रोडक्ट लेके गए, सर्फ लेके गए, तो मैंने उनको एमआरपी पे दिया। जब एमआरपी पे दिया तो 10 से 20% की जो एक्टिव इनकम जो होती है, बचत होती है, वो मुझे हुई, और जो प्रोडक्ट मेरा सेल हुआ वो मेरी आईडी पे चढ़ा। तो उसका कमीशन भी किसको आया? मुझे आया। लेकिन इन सब में पैसा तो ठीक है आया ही आया, लेकिन एक चीज़ बड़ा अच्छी समझ में आई मुझे कि सेल करना बड़ा अच्छा तरीका है, बड़े अच्छे से सेल हो सकता है। मतलब सेल करने के लिए कुछ नहीं करना, एक दो प्रोडक्ट जो हैं, जो आपको जिसकी ज़्यादा नॉलेज है उसके बारे में आपको बताना है, बस उसकी तारीफ करनी है। तो ये उनको बताना है सर मैं भी यही सोचता था, लेकिन अब ऐसे मैं सेल भी कर सकता हूँ, बहुत अच्छी इनकम भी ऐसे आ सकती है। तो मैं ये सोचता था ये आप भी कर सकते हो, या नहीं करना चाहो तो ना करो, लेकिन ऐसे मैं कर सकता था, मतलब अपने से रिलेट कर रहा हूं, मैं ऐसे करता था। ठीक है सर। अब इसके बाद में एक तो फॉलोअप आपका वही हो गया। अब अगला वहीं बैठ के अगली फॉलोअप की डेट भी लेनी है, लेकिन उससे पहले क्या करना है कि सर इसको ज्वाइन कराने के लिए आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो आप आईडी प्रूफ में आधार कार्ड लगाएंगे, या फिर वोटर आईडी लगाएंगे, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लगाएंगे, या फिर पैन कार्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर आप? तो सामने से जवाब क्या आएगा? जवाब ये आएगा सर हम आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी वो लगाना चाहते हैं वो लगाएंगे। अच्छा ठीक है सर, ले आइए। सर आप एड्रेस प्रूफ में क्या लगाना चाहेंगे? वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड? अच्छा ये लगाना चाहेंगे, ठीक है सर, ये भी हो गया। इसके बाद में हम देखो डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे हैं, हम ज्वाइनिंग डाल रहे हैं, लेकिन कैसे, ऑब्जेक्शनों को कैसे हैंडल कर रहे हैं?
इसके बाद में सर आप कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है। अच्छा सर, मान लीजिए उन्होंने कोई सी बैंक का नाम लिया, इस बैंक में है। अच्छा, तो सर अगर जैसे आपका इस सिस्टम से जो भी पैसा आएगा, रॉयल्टी जैसी इनकम आगे चल के जो आपको आएगी, वो कौन सी बैंक में आप लेना चाहेंगे, कौन सी बैंक के अकाउंट में लेना चाहेंगे, किस बैंक के अकाउंट में लेना चाहेंगे। अच्छा सर, इसमें तो सर इसमें इसकी आपको जो केवाईसी है वो देनी पड़ेगी। अपना जो अकाउंट नंबर है और पासबुक की जो फ़ोटो लगती है वो। ठीक है सर, ये लीजिए। तो हमने वहाँ पर ज्वाइनिंग डाल दी, और ज्वाइनिंग डालने के बाद फिर हमने बोला कि सर आपको आपने ज्वाइन कर लिया है, अब आपको जो पहली ख़रीदारी है वो करनी है। अच्छा, वो कैसे करनी है। आपके घर में सर जो भी लगे, जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ आप परचेज़ कर लीजिए। और अभी तक आप एक एक दो दो खरीदते चलिए आए। सर फर्स्ट टाइम है आपका, तो आप इसमें एक काम करिए कि 1 महीने का जो अपने घर में जो राशन लगता है, किराना लगता है, वो एक बार में खरीद लीजिए फर्स्ट टाइम में। और सर ऐसा कोई भी घर नहीं होता जिसमें 3 से 5 हज़ार का प्रोडक्ट यूज ना होता हो। वैसे मिनिमम परचेज जो होती है फर्स्ट टाइम वो होती है 2000 की, और इसके बाद में आप कितने का भी खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्रोडक्ट को परचेज कर लीजिए। और इसके बाद में अगले फॉलोअप की डेट ले लीजिए। सर अगली मुलाकात हमारी आपकी कल शाम को 6:15 पे कर लूँ, या फिर परसों सुबह 10:20 पे करूँ। तो ऑप्शन 2 में से एक ही आएगा। जो भी ऑप्शन आए आप उस ऑप्शन के टाइम पर, जो भी आपने टाइम दिया है उस टाइम पर वहाँ पर पहुँचें, और जाकर के जो प्रोडक्ट लिए हैं उन्होंने, जो यूज किए हैं, सबसे पहले ये पूछें उनके हालचाल, और इसके बाद में आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। तो साथियों याद रखें कि हमें वही क्वेश्चन करने हैं जिसका जवाब यस में और पॉजिटिव ही आना है, उसी प्रकार के क्वेश्चन करें। तो आज का टॉपिक था हमारा, वो था फॉलोअप, वो था ये। और अगले वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी मुलाकात करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय सिंह।